अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आयमा। और आज हम लोग खाना खाने जा रहे थे हेरिटेज विलेज। और जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा है, हम तो किसी रेस्टोरेंट आए थे। और फिर मुझे पता चला कि ये क्यों बड़ा है। तो हाँ, इसको मिल चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़ा रेस्टोरेंट होने का। और यहाँ ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि है हिस्ट्री, सऊदीया की हिस्ट्री। और यहाँ पे आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। इन लोगों का रहना सहना कि ये लोग कैसे रहते थे। अब ये जो जगह है ये बता रही है कैसे इनके बर्तन वगैरह हुआ करते थे और इनकी बैठक हुआ करती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और फिर हम घूमे इनके रूम के अंदर कि इनके रूम कैसे हुआ करते थे। और ये बहुत छोटे हैं लेकिन ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं हर चीज़ को। और फिर मुझे मिली वहाँ पे इनकी एक पुरानी कार, क्योंकि सऊदीया हो और कार की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर हम लोग पहुँचे ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ ये गेट देखा और ये बहुत सारी चीज़ें जो पेंटिंग्स थी यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ का फ्लोर भी ग्रीन कलर का था और बहुत ही अच्छा लग रहा था चलने में। यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा था पूरे होटल का। और फिर हमने देखे इनके बर्ड्स वगैरह और सारी चीज़ें। फिर हम चले गए थे म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे पुराने मक्का की चीज़ें और मदीना की भी बहुत सारी बातें थी जो आगे आपको वीडियो में पता चलती रहेंगी कि और क्या क्या है यहाँ पर। आगे जाके पता चला इनकी वॉर की हिस्ट्री की क्या है, लेकिन समझ में तो कुछ भी नहीं आई। फिर हमने देखे इनके सऊदी रियाल पुराने वाले। और फिर बात हो पुराने की और गाड़ी ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर आप लोग मुझे कमेंट से बताएं कि ये कौन सी कार है, मुझे नहीं पता लेकिन आप लोग को ज़रूर पता होगा। फिर हमने देखे इनके पुराने स्कूल्स और उनकी क्लासेस। वैसे तो पाकिस्तान में आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं पर यहाँ पे अब ऐसे स्कूल्स नहीं होते। फिर हमने देखे इनकी सारी चीज़ें जो वार में यूज़ हुआ करती थी। इस जगह पे थे इनके पुराने सर्टिफिकेट्स और कुरान जो कि बहुत ही पुराने थे, पर यहाँ पे डेट मेंशन नहीं थी। ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि अगर आप लोग कुछ रख रहे हो तो एटलीस्ट उसकी डेट तो मेंशन करो। बस देखने से पता चल रहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं, पर डेट हु नोज़। लेकिन फिर हम आगे बढ़े तो मुझे कोई चीज़ तो समझ ही नहीं आ रही थी। बहुत गौर करने के बाद पता चला कि ये सब चीज़ें क्या हैं। क्या आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये क्या है? फिर मैंने देखा कि ये शूज़ हैं। देखने में तो मुझे नहीं समझ में आए थे, पढ़ने के बाद ही आए थे मुझे भी समझ। और ये गन्स तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर कॉइन्स मिले जो कि हमने हमेशा मूवीज़ में देखे कि ये लोग पूरे बोरी भर के दे रहे होते थे, आज देखने को भी मिल गए। बाय द वे ये कॉइन्स जो हैं वो 1947 के हैं। इसकी डेट मेंशन थी पिक्चर के अंदर, इसलिए मुझे पता चला। और फिर मुझे दिखे यहाँ पे इनके पुराने बैग्स वगैरह जो कि आज भी मैंने देखे हैं अपने दादा दादी के घर में। तो ये इतने खास तो पुराने नहीं हैं पर इन्होंने म्यूज़ियम में रख दिए हैं। और ऐसी बहुत सारी मशीनें भी रखी हैं इन्होंने जो आज भी पाकिस्तान में यूज़ होती है, लाइक कीमा पीसने वाली, गोले गंडे वाली। ये आज भी बहुत अच्छे से यूज़ हुआ करती है यहाँ पर खैर सऊदीया में ये चीज़ें अब नहीं होती होंगी, इसलिए तो इन्होंने म्यूज़ियम में रखी है तोलने वाली मशीन भी और ये सब कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पाकिस्तान आए तो यहाँ से चीज़ें उठा के लेके जाने लगे। खैर यहाँ पे ऐसी बहुत सी पुरानी चीज़ें भी थी जो मैंने वाकई नहीं देखी। जैसे ये तो सिर्फ मैंने मजाक में और कार्टून्स में ही देखा है, चक्की चक्की नमक निकाल। अगर आप लोगों ने भी सुना होगा तो ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत ट्रेंड में था। फिर हमें मिले यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स और उनकी कीज़ जो कि बहुत ही अजीब सी थी। फिर यहाँ पे थी मदीने की हिस्ट्री जो कि अरबिक में थी। और ये पुरानी वो बॉटल्स हैं जो हम आज यूज़ करते हैं, बट देखिए इनके डिज़ाइन कितने डिफरेंट हुआ करते थे उस टाइम पर। फिर ये धागा बनाने वाली मशीन और भी ऐसी बहुत सारी मशीन्स थी जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये है क्या। और वही बात, लिखा हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था कि मैं आपको बता सकूँ। फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि उस दौर में वहाँ के लोग कैसे रहा करते थे और उनके घर और जगहें कैसी हुआ करती थी। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जितने अच्छे से इन्होंने बनाया है और जो हिस्ट्री इन्होंने बताई है ये एग्जैक्ट वैसे ही है और इन्होंने बिल्कुल वैसे ही लोग बनाए हैं जो वहाँ का कल्चर हुआ करता था। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इधर सब जगह लिखा हुआ था ये है मदीना और मक्का के लोग कैसे रहा करते थे, वहाँ पे सर्दियाँ हुआ करती थी तो ये लोग किस तरीके से मैनेज करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर ये सब कुछ देखने के बाद हमने सोचा कि अब हम नीचे वाले फ्लोर में चले जाएं, क्योंकि नीचे तो असल चीज़ थी वो था खाना।
और खाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो बस फिर हम आ गए नीचे खाना खाने के लिए। और ये है सऊदी शैम्पेन। अगर आप सऊदी आए और आप ये शैम्पेन नहीं पी तो फिर आपने क्या ही पिया। और बिरयानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हर जगह जाके बिरयानी ही याद आती है, तो बस इसलिए बिरयानी खाना तो मस्त था। तो देखें, ये था हमारा आज का डिनर, छोटा सा, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और हम इतना भी पूरा नहीं खा पाते। हमेशा पैक होता है और हमारा डिनर हमारा लंच बनता है। ये था वो व्यू जो हमारी टेबल के पास था। बहुत ही प्यारा लग रहा था, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।